बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह ही आपके लिए एक विशेष सब्जेक्ट लेके आए हैं, एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं। एक दीपक जो करेगा सभी इच्छाएं पूरी, या यूँ कहूँ कि एक दीपक जलाएं और सभी मनोकामनाओं को पूरी कराएं। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, दीपक अपने आप में ज्योति है, ज्योति भी है और ज्वाला भी है। तभी तो देवी के लिए यूज़ किया गया है ज्वाला मालिनी, है ना। और दीपक अपने आप में प्रकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, प्रकाश का संबोधन करता है एक दीपक। और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दीपक के बगैर कोई भी पूजा स्वीकारणीय ही नहीं है। चाहे आप सोने का कमल चढ़ा दीजिए, अगर आपने दीपक नहीं जलाया तो वो पूजा मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि अग्नि के साक्षी के बगैर हमारे यहाँ पर कोई पूजा मान्य नहीं होती है। इसलिए अग्नि ज़रूरी है। पंचोपचार में अग्नि का बड़ा महत्व है, इसलिए दीपक का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब एक खास पर्व है, उस पर्व को कहते हैं कामदा एकादशी। भगवान विष्णु से संबंधित ये पर्व है और कामदा का मतलब होता है काम प्रदान करने वाली, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाली एकादशी कही गई है। आइए जानते हैं कि कैसे एक दीपक जो है वो आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करेगा। देखिए, चैत्र शुक्ल की एकादशी को कामदा एकादशी पर्व मनाया जाएगा। ये खास वो दिन है जिस दिन भगवान विष्णु के श्री हरि और वसुदेव स्वरूप के पूजन का विधान शास्त्रों में दिया गया है। ये अलग अलग स्वरूप हैं भगवान विष्णु ही, लेकिन नारायण स्वरूप वो है जब वो खड़े हुए हैं और चतुर्भुजी हैं, तो उनके हाथों की डायरेक्शन, उनके शस्त्रों के आधार पर, उनकी मुद्राओं के आधार पर अलग अलग उनके स्वरूप बताए गए। उपेंद्र भी उसमें से ही स्वरूप है, लेकिन वासुदेव एक ऐसा स्वरूप है जो विशेष कहा गया है, क्योंकि उस पर एक विशेष मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने सुना ही है वो। शास्त्रों में कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा गया है और इसे श्री हरि का उत्तम व्रत कहा गया है। ये एकादशी कष्टों के निवारण करके मनुकूल फल प्रदान करती है, इसलिए इसे फलदा कहा गया है, फल प्रदायक फलदा। और कामना पूरी करके कामदा कही गई है, इसलिए फलदा भी है और कामदा भी है। मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का जो कुछ उपाय करने से और व्रत रखने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है, ये शास्त्र कहता है। विष्णु पुराण के अनुसार ये एकादशी को समस्त सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए बेहद खास माना गया है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महात्मा समझाते हुए कहा था कि कालांतर में भोगीपुर नगर के राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों और गंधर्वों के गायनों से और नृत्य से भरा रहता था। एक दिन ललित नामक गंधर्व ने दरबार में गान करते हुए अकस्मात पत्नी की याद आने से उसका स्वर, लय और ताल बिगड़ गई। इस त्रुटि को राजा के सेवक कर्कट नाग ने राजा को बता दिया। क्रोधित राजा ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ध्यान से सुनिएगा। ललित हजारों सालों तक पत्नी ललिता सहित राक्षस योनि में पृथ्वी पर घूमता रहा। एक दिन ललिता ने विंध्य पर्वत पर, जो काशी के पास में है, विंध्यांचल जिसे कहते हैं, ऋषुमक ऋषि के पास जाकर अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछा। इस पर ऋषि ने कामदा एकादशी व्रत करने के लिए कहा उसे। ललिता ने श्रद्धापूर्वक बिना नमक और अन्न खाए कामदा एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से ललित का श्राप मिट गया और दोनों गंधर्व स्वरूप में फिर से आ गए। कामदा एकादशी बड़ी खास कही गई है और इसके उपायों से विशेष रूप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इच्छाएं पूरी होती है, समस्याओं का अंत होता है और भोग विलासिता में वृद्धि होती है।
तो देखिए इस दिन विशेष 2 मंत्रों का आप जाप करें जिसको आप सहज समझें, और इस दिन गाय के घी का प्रयोग जो है ना विशेष माना गया है। पहला मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसे नारायण गायत्री कहते हैं। और दूसरा विशेष जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। अब क्या करें आप, देखिए एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए और उसमें गाय का घी, उसका बड़ा विशेष महत्व है, वो भर लीजिए और उसमें केसर डाल दीजिए, चाहे 1 फनका डाल दें, 1 लीफलेट डाल दें, और उसमें 11 बत्तियां डालकर संध्या काल के समय भगवान विष्णु के सामने किसी भी मंदिर में वो दीप दान कर दीजिए, यानी कि दीपक जला दीजिए उसमें 11 बत्तियों वाला, और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर लीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, सिर्फ 1 दीपक आपकी हर मनोकामना को पूरी कर देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।